श्रीनगर में हुए आतंकवादी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई मुश्ताक अहमद शहीद हो गए, जबकि पुलिस के 2 जवान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में जीडी गोयनका स्कूल के पास पुलिस नाका पार्टी पर फायरिंग की थी, जिसमें एएसआई मुश्ताक अहमद मौके पर ही शहीद हो गए। वहीं एक हेड कांस्टेबल और एक सिपाही अबू बकर घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमलावर आतंकियों की तलाश में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन शुरू किया है। इंदौर शहर में बेखौफ एटीएम लुटेरे गैंग का कारनामा सामने आया है, जहां लुटेरों ने 2 एटीएम बूथों पर लूट के इरादे से धावा बोला और तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, एक एटीएम को जमीन से ही उखाड़ लिया। बदमाश एटीएम मशीन को साथ ले जाने की नीयत से वहां पहुंचे थे, लेकिन अचानक सायरन बजने लगा और एटीएम मशीन छोड़कर बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। देश के कई राज्यों में बाढ़ का तांडव देखने को मिल रहा है। गुजरात, केरल और तेलंगाना में नदियों का पानी शहर में घुस गया, सड़कें दरिया बन गई हैं। वहीं कई मकान आसमानी आफत की चपेट में आए। आपके टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर गुजरात के राजकोट की है, जहां बाढ़ के वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया, अलर्ट भी जारी किया गया है। दूसरी तस्वीर केरल के कुन्नूर की है, जहां सड़कें जलमग्न हैं। कई जगह जान बचाने की जद्दोजहद भी चल रही है। और तीसरी तस्वीर तेलंगाना के मुलुगु जिले की है, जहां नदी का पानी घरों में घुस गया। शहर शहर आसमान से आफत बरस रही है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जलभराव से जगह जगह जाम की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश का अगले 72 घंटों का अलर्ट जारी किया है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर 3 शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां बारिश के बाद रफ्तार पर ब्रेक लग गई। दूसरी तस्वीर मुंबई की है, जहां मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। और तीसरी तस्वीर बेंगलुरु की है, जहां तूफानी बारिश के चलते गाड़ियां रेंग रही हैं। देश के कई राज्यों में मानसून पूरे जोर पर है। इस वजह से तापमान में गिरावट के साथ लोगों को जलभराव, बिजली कटौती, आवागमन में परेशानी और कई जगह बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। खासकर गुजरात में कई जिले बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे हैं। मॉनसून का जोर, बारिश घनघोर। कई राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट। गुजरात में संकट बने बादल। बारिश, बाढ़ और बर्बादी। दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता की वजह से देश के कई राज्यों में बारिश या भारी बारिश हो रही है। लगातार हो रही इस बारिश की वजह से देश के कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। खासकर गुजरात में बादल संकट बने हुए हैं और यहां 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। यहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है। खासकर नवसारी, राजकोट और अमरवाड़ी में बारिश की वजह से हालत खराब है। यहां बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। देश के दूसरे राज्यों में महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और बांध भर गए हैं। मुंबई में हाई टाइड की वजह से लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने को कहा गया है। मौसम विभाग ने इन तीनों राज्यों में हल्की से मध्य बारिश लगातार बने रहने का अनुमान जताया है।
उत्तर भारत में उमस भरी गर्मी को झेल रहे दिल्ली और आसपास के राज्यों में भी झमाझम बारिश और मानसून सुहाना हो गया। हालांकि बारिश का असर सड़क और हवाई यातायात पर पड़ा है। मौसम विज्ञान विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्य बारिश की संभावना जताई है। साथ ही उत्तर प्रदेश, झारखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और गोवा में मध्य से भारी बारिश का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बारिश के चलते खातौली की पार्वती नदी पर पानी की चादर चलने लगी और मध्य प्रदेश और राजस्थान का संपर्क कट गया। स्टेट हाईवे 70 कोटा शिवपुर मार्ग अवरुद्ध हो गया और राजस्थान का मध्य प्रदेश से संपर्क कट गया। खातौली की पार्वती नदी पर 1 फीट पानी की चादर चल रही है। पुलिया पर पानी आ जाने के चलते पुलिस का जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है। हालांकि खातौली की पार्वती नदी को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की मेंढकी नदी में फंसे व्यक्ति को बीएसएफ ने रेस्क्यू के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि कुछ लोग मछली पकड़ने के दौरान बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए थे। बीएसएफ के राष्ट्रीय स्तर के तैराक एसआई बीजू कुमार ने जवानों की मदद से उसे सुरक्षित बचाया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झारखंड के देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़कों के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ देखी गई। लोगों का उत्साह देखकर पीएम मोदी गाड़ी के दरवाजे के पास खड़े हो गए और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। विकास की गति में बहुत पीछे छूट गए हैं और वहाँ बड़ी गरीबी और गुर्बत है, लेकिन उस गरीबी और गुर्बत को से निजात दिलाई है प्रधानमंत्री ने। शिवसेना राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। खुद उद्धव ठाकरे ने इसका ऐलान किया है। उम्मीदवार के समर्थन को लेकर ठाकरे ने सोमवार को एक मीटिंग की थी। मीटिंग में शामिल शिवसेना सांसदों ने मुर्मू का समर्थन करने की मांग की थी। मीटिंग में मुर्मू के अलावा विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नाम पर भी चर्चा हुई। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम पर चर्चा हुई और मुर्मू के समर्थन का मतलब भाजपा का समर्थन नहीं है। वैसे तो अजगर जल्दी से शिकार नहीं करता, लेकिन जब करता है तो बड़े जानवर को ही अपना निशाना बनाता है और फिर कुछ दिनों तक आराम से उसको पचाता है। ऐसा ही एक मामला भिंड के बरही गांव से आया, जहां हनुमान मंदिर के पास एक अजगर ने बकरी को जिंदा निगल लिया और फिर आराम फरमाने लगा। बकरी मालिक ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर अजगर को खींचकर चंबल में छोड़ दिया। तब ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। अजगर बकरी को निकालता हुआ। एक तरफ देश के कई हिस्सों में पानी पूरी को लेकर मनाही की जा रही है। बरसात के मौसम में स्वास्थ्य संबंधी बातों को देखकर परहेज करने को कहा जा रहा है, लेकिन इन सब से अलग ममता बनर्जी अलग अंदाज में दिखी। आज ममता ने लोगों को पानी पूरी सर्व करना शुरू कर दिया। दरअसल दार्जिलिंग में ममता एक जगह रुकी और लोगों को पानी पूरी सर्व किया। लोगों ने भी इस ममता के हाथ से पानी पूरी खाने का जमकर आनंद लिया।